मुस्लिम शख्स अपनी बीवी को डाइवोर्स के बाद खर्चा देने से मना नहीं कर सकता, यानी मेंटेनेंस का पैसा देने से मना नहीं कर सकता, ऐसा कहना है जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट का। एक बहुत खूबसूरत जजमेंट जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट की आई है, जिसमें मुस्लिम वाइफ यानी जो पति है वो अपनी पत्नी को खर्चा देने से मना नहीं कर सकता मुस्लिम रिलीजन में। आपको बता दें कि ऐसे बहुत से जजमेंट जो है वो आई होंगी, लेकिन लोगों में एक अलग सी, जिस तरह से हम कहें कि भावना है, जिसमें लोग ये कहते हैं कि शायद मुस्लिम वाइफ को अलग होने के बाद में यानी डाइवोर्स होने के बाद में खर्चा नहीं मिलता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो खूबसूरत जजमेंट का जितना जवाब आया है, ये जजमेंट भी उतनी ही खूबसूरत है। जब आप इसे पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि कोर्ट ने कहा है कि कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि एक मुस्लिम पत्नी को उसका पति खर्चा नहीं देगा जब तक कि एक्चुअल डिवोर्स का जो रीजन है वो प्रूफ नहीं हो जाता। इस जजमेंट के बाद काफी ज्यादा केसेस जो अदालत में लटके हैं उनमें सुधार भी आएगा और केसेस को जो है वो जल्द से जल्द हल भी किया जाएगा। सबसे मैं पहले आपको बता दूं कि एक पति और पत्नी का डिवोर्स केस जब फाइल होता है, ये जजमेंट तब की है और ये 2021 का है। CRM नंबर 452021 है और मैं आपको बता दूं कि इस डिसीजन को सितंबर 11 2023 में रिजर्व कर दिया गया था, लेकिन फाइनली इस डिसीजन को प्रोनाउंस किया गया सितंबर 20 2023 को। महज 9वें दिन इसको जो है वो किया गया। और साथ में बता दें कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट में था, जिसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ का भी जिक्र हुआ। यानी आप भी जानते हैं कि कई लोगों के दिमाग में ऐसा मिथ रहता है कि मुस्लिम लोग शादी के बाद जो है शायद अपनी वाइफ को खर्चा नहीं देते, मेंटेनेंस नहीं देते, जबकि ऐसा नहीं है। या आप एक बार में दे सकते हैं या थोड़ा थोड़ा दे सकते हैं, जब तक कि बच्चा बालिग ना हो, क्योंकि बाप का पूरा जिम्मेदार है, बाप की पूरी जिम्मेदारी है कि उसका बच्चा छोटा है, अगर उसकी बीवी से तलाक हो चुका है तो उसे जो है अपने बच्चे के लिए खर्चा देना है, चाहे उसके एक बच्चे हैं चाहे 2 बच्चे हैं। और बच्चा जिस तरह से ग्रोथ की तरफ जाएगा, बाप को उसी तरह से खर्चा देना जब तक वो बालिग नहीं हो जाता, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो। अब आगे जाकर मैं आपको बता दूं, ये जो जजमेंट है सिंगल जज बेंच है, इसमें ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस रजनीश ओसवाल हैं, जिन्होंने ये कहा कि अगर ये जो यहाँ पर पिटीशन फाइल हुई है जिसमें मुस्लिम व्यक्ति ये कह रहा है कि वो अपनी बीवी को खर्चा नहीं देगा, जब उससे ऑनरेबल जस्टिस पूछते हैं कि तुम खर्चा क्यों नहीं दोगे, तब सबसे पहले वो अपना डिवोर्स को ही प्रूफ नहीं कर पाता। कभी वो कहता है कि मैंने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया है, और कभी वो कहता है कि मेरी पत्नी खुद चली गई 7 साल के बेटे को लेकर और एक छोटी बेटी को लेकर जिसकी उम्र महज 1 साल के करीब करीब बताई जा रही है। यानी इतने छोटे बच्चे, यानी 7 साल का एक लड़का और छोटी लड़की को लेकर जो है अगर उसकी पत्नी चली गई तो वो कोर्ट में कभी ये कहता है कि मैंने इसको तलाक दिया। अगर भाई तुमने अपनी पत्नी को, कोर्ट का कहना है कि तलाक दिया, फिर तो वो तुम्हारे साथ रह नहीं सकती, फिर तो वो अपने घर जरूर जाएगी। और अगर दूसरी बात सुनिए, अगर वो कहता है कि ये खुद चली गई बट उनका डिवोर्स हो चुका है और वो डिवोर्स के तथ्यों को, यानी उस डिवोर्स को सही तरह से वो रख नहीं पाया, तो उसकी पिटीशन को जो है वो पूरी तरह से खारिज कर दिया गया और कहा गया कि तुम्हें तुम्हारी बीवी को जो है वो खर्चा देना है। आपको बता दूं कि इस केस को जो है जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट ने सुना, लेकिन जब ये ट्रायल कोर्ट में गया, आप भी जानते हैं कि ट्रायल कोर्ट में ऐसे बहुत से केसेस जो हैं वो वहां पर हैं, तब कहा गया कि आपको अपनी बीवी को 7,000 रुपया रोजाना, 7,000 रुपया माफ कीजिएगा, रोजाना नहीं, 7,000 रुपया जो है वो महीना आपको अपनी बीवी को जो है वो देना है, ताकि वो बच्चे का और उस बच्ची का भरण पोषण जो है वो कर सके। जब इसको आगे जाकर और पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि किस तरह से जो है वो क्लियर है, और क्लियर होने के साथ साथ यहाँ पर कितनी खूबसूरती से जजमेंट का जवाब भी दिया गया है। और ये कहा गया है कि जब सितंबर 20 2023 को यहाँ पर जवाब आया, उसमें ये कहा गया कि तुम भाई मना नहीं कर सकते। ये पहली तरह का जवाब नहीं था जो आया है, इससे पहले 2004 में भी एक ऐसा केस था जो आया था, वो भी हस्बैंड वाइफ जो है मुस्लिम थे, उन्हीं को लेकर ये आया था। और आपको बता दें कि रिस्पोंडेंट नंबर 1 जो यहाँ पर वाइफ है, उसे कहा गया है कि आपको 7,000 रुपए जो है वो यहाँ पर दिए जाएंगे। जब मैं इस जजमेंट को आगे जाकर पढ़ती हूँ तब मुझे पता चलता है यहाँ पर कि जो यहाँ पर बीवी है वो कोर्ट के पास आती है और कहती है कि देखिए हमारी जो है वो शादी हुई थी और शादी जो है हमारी बिल्कुल अच्छी तरह से हुई है, शादी में जो है कोई भी रुकावट नहीं थी, लेकिन शादी में रहते रहते जो है कुछ अनबन हमारे बीच में होने लगी। और उसके बाद में उसने ये बताया कि मेरा 7 साल का बच्चा था और एक बच्ची जो है उसे मैं उठाती हूँ जो तकरीबन 1 साल की जो है वो पूरी शायद नहीं हुई है, लेकिन ऐसे ही है। और आगे ये कहा जा रहा है कि ये डोरी की डिमांड करते हैं, ये बहुत ज्यादा लालची हैं, उसी में ये मुझे हरास करते हैं। और उसने ये भी बताया कि मेरे माँ बाप ने दहेज दिया था, लेकिन ये बार बार मुझसे दहेज की मांग करते हैं। और जून 2019 में मैं आपको बता दूं कि इस केस को जो है मंथ ऑफ जून में देखा जा रहा था। और आपको ये भी बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि मैं इसका जो है वो छोड़ के चली गई, और कभी वो कहता है कि इसको मैंने डिवोर्स दिया है और कभी कहता है कि ये खुद चली गई। और आपको बता दें कि वो गुजारा भत्ता देने से मना कर रहा था। जब उसकी इंक्वायरी निकाली गई तब ये पता चला कि वो जो है 20,000 रुपया प्रति महीना कमाता है और उसके पास एक ट्रांसपोर्ट व्हीकल है
जो पैसा कमाने के लिए यहाँ से वहाँ वो लेकर जाता है, यानी पैसेंजर गाड़ी जो है वो उसके पास है। और जब उसकी पत्नी वहां से आई थी तब बच्चा जो है वो 7 साल का था। अब यहाँ पर अंडर सेक्शन 488 की तौहीन है कहना कि मैं अपनी पत्नी को मेंटेनेंस जो है वो नहीं दूंगा। अब आगे जब मैं इसे पढ़ती हूँ तब पता चलता है कि डाइवोर्स की डीड जो है वो 28 जून 2019 में फाइल की गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि मुझे जो है ये नहीं दे रहा है गुजारा और मेरे बच्चे छोटे हैं, इतने छोटे बच्चों को छोड़कर कौन जाएगा। ये भी उसने कोर्ट के सामने कहा कि अगर मैं अपने माँ बाप के घर पर हूँ तो मेरे माँ बाप को और भी काम है, अगर मैं जॉब के लिए जाऊंगी तो मेरी बच्ची को कौन पालेगा। तो ऐसे सारे केसेस में जो है वो कोर्ट भी काफी ज्यादा रियायत देता है। अब मैं आपको बता दूं कि स्पेशल मोबाइल मजिस्ट्रेट पैसेंजर टैक्स इलेक्ट्रिसिटी मजिस्ट्रेट श्रीनगर ने इसे जो है ट्रायल कोर्ट के पास दिया और फिर जो है देखा गया कि इसे 19/1/2020 को जो है डायरेक्ट पिटिशनर को ये कहा गया कि तुम्हें मंथली जो है वो 7,000 देने हैं और 4,000 रुपए तुम्हें और देना है, क्योंकि तुम्हारी बच्ची अगर बीमार रहेगी या तुम्हारी बच्ची जिस तरह से छोटी है तुम्हें और देना है। और आपको ये भी बता दें कि ये पैसे जो हैं वो तुम्हें देने ही देने हैं। इसमें हस्बैंड ने आगे पीछे करने की बहुत कोशिश की, लेकिन अंडर सेक्शन 488 की कहा जा रहा था कि तुम मना नहीं कर सकते हो, तुम डिनाई नहीं कर सकते अपनी पत्नी को जो है वो खर्चा देने से। और ये भी बता दें कि अंडर सेक्शन 488 जो है वो मेंटेनेंस की वाइफ के लिए। इसी तरह से जज जो है उन्होंने जो है इस याचिका को पूरी तरह से खारिज कर दिया। और मैं आपको एक खूबसूरत सा जजमेंट जो है अब पढ़कर सुनाती हूँ, जिसे आपको वाकई लगता है कि इसमें क्या खूबसूरती है। खूबसूरती इसमें यह है कि सारी मतलब दलीलों को पेश करने के बाद 7,000 रुपया मेंटेनेंस के बाद यहाँ पर कोर्ट क्या कहता है। कोर्ट कहता है कि इस जजमेंट को और ज्यादा सुनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों सवाल पैदा नहीं होता, मैंने आपको कहा कि ऐसे बहुत से केसेस है। 2004 से अगर मैं नाम नहीं लूंगी, बहुत सारे केसेस की अगर मैं बात करूं तो वो कोर्ट ने हल किए हैं, कुछ ऐसे ही केसेस थे। और आप सुनिए इसकी खूबसूरती ये है कि कोर्ट ने कहा कि जब तुम प्रूफ ही नहीं कर पाए कि डिवोर्स का फैक्टम क्या है, तो तुम कहां से कह रहे हो कि भाई डिवोर्स हो चुका है। और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट ने बिना किसी गुंजाइश के याचिका को खारिज कर दिया और उन्होंने कहा मुस्लिम वुमेन को जो है आपको मेंटेनेंस देना है, आप डिनाई नहीं कर सकते जब तक फैक्टम ऑफ डिवोर्स जो है वो प्रूफ ना हो जाए। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि मुस्लिम वाइफ को कहा गया कि तुम्हें भी मेंटेनेंस लेनी है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने इसे पूरी तरह से डिनाई कर दिया और डिबार कर दिया, कहा कि इसे हम नहीं सुनेंगे क्योंकि इसमें तथ्य नहीं है और तुम झूठ बोल रहे हो, तुम प्रूफ नहीं कर पाए, इसलिए ये जो है उस जिस तरह से आपको बता दो रिस्पोंडेंट नंबर 1 वाइफ थी उसके खाते में चला गया कि जब तक बच्चे बालिग नहीं हो जाते और 7,000 रुपए महीना दोगे, बच्चे बड़े होते जाएंगे, खर्चा जो है वो बड़ा होता जाएगा। ये बहुत खूबसूरत जजमेंट है।